हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोग का आपके हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम एवरी वीक्स करते हैं चार्ट से बात पे डिस्कस कि आने वाले वीक में कैसा रहेगा मूड एंड माहौल। होपफुली लास्ट वीक का चार्ट से बात आपने देखा होगा और अब मार्केट में त्राहिमाम त्राहिमाम इट मींस मार्केट में उम्मीद से ज्यादा गिरावट। और इसका वजह ओनली वार? नो। ये चीज वार तो आपको ट्यूसडे वेडनेसडे से पता चला, मतलब ट्यूसडे से जो है इसका इम्पैक्ट देखने मिला। लेकिन मैं आपको संडे ही अलर्ट कर दिया था कि इस वीक बैंक निफ्टी जो है उसके फॉल स्टार्ट कर चुका है। निफ्टी स्टिल पेंडिंग है और बड़ी फॉल होने की चांसेस है, और 25,000 तक यहाँ, और ये 52,000 तक आने की कगार में रेडी हो रहा है। और देखो 51,400 और ये 25,000 पूरा 24,960 अराउंड पहुंच गया। फुल वीकली डन। ठीक है। अब इस पे तड़का लगाया कौन? वार का टेंशन एंड उसके साथ साथ सेबी का सर्कुलर। ठीक है। लेकिन अभी बोलेंगे वार की वजह से गिर गया या ये हो गया, तो गिरने का रीजन तो हमने पहले से बताया था, ये तो तड़का लगा। लेकिन अगर वार की वजह से गिरता इतना बड़ा फॉल, तो फिर वही ग्लोबल मार्केट क्यों बुलिश है? ग्लोबल मार्केट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बुलिस बुलिस बुलिस, स्टिल बुलिस। बिल्कुल यहाँ पे पैनिक आया, लेकिन इतना तो नहीं आया जितना इंडियन मार्केट में फॉल आया। इंडियन मार्केट में इतना खतरनाक फॉल क्यों आया? क्योंकि ये हाईली ओवरबॉट था। अगर वहां पे गिरने के 2% है, तो यहाँ गिरने के 10% के रास्ते हैं। ऐसा है ये। इस एरिया, मतलब जिस तरह ग्लोबल मार्केट इतना ऊपर गया भी नहीं था, जितना 30-40% स्ट्रेट इंडियन मार्केट मूव किया था, ग्लोबल मार्केट उतना नहीं किया था मूव। वो भी किया था ये भी, लेकिन वो जो डिसेंट मूव था, इसीलिए उसने यहाँ पे जो पैनिक को है वो डाइजेस्ट किया। ठीक है। तो ये पहले बता देते हैं कि ये रीजन ओनली वार का नहीं था, इसमें वार का तड़का लगा। मतलब उम्मीद से ज्यादा जो गिरा, ये वार की वजह से थोड़ा तड़का लगा, लेकिन गिरना तय था। ये मैं लास्ट 2 वीक से आपको अलर्ट दे रहा हूँ। लास्ट वीक में निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने स्टार्ट कर दिया था और निफ्टी का पेंडिंग था, और दोनों ही आपको होते हुए दिखा। ये मार्केट खुलने से पहले, सेबी का न्यूज आने से पहले, और सर्कुलर और वार होने से पहले ये सब कुछ बता दिया गया था। होपफुली याद होगा। चलो अब देखते हैं इस वीक सर क्या हो सकता है। सर इस वीक का सिनारियो क्या हो सकता है? वॉर अलर्ट। अभी जो गिरावट आपने देखी, ये तो ट्रेलर था। अभी असली पिक्चर बाकी है। इट मींस डर लग रहा है? नहीं फ्रेंड्स, अभी मुझे लोग मैसेज आ रहा है, या पूरे इंडियन ट्रेडर या इन्वेस्टर बोल रहे हो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो इस वार को। ठीक है। वार हो रही कहीं और, इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स, पहले तो इन्वेस्टर को टेंशन नहीं लेने का। इन्वेस्टर इट मींस आपको लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, तो ये पेंडेमिक वार ये सब आते जाते रहेंगे, आपका मार्केट वापस से ऊपर आ जाएगा। टेंशन नहीं, चिल होल्ड करो, फिर मिलेगा मौका आपको। और इससे जितना आपका पैनिक है, उससे ज्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेगा। वेट एंड वॉच। अब रहते हैं जो ट्रेडर हैं। अभी ट्रेडर क्या है, अगर उनको सही तरीके से पता है एनालिसिस एंड ऑल, तो ये तो एंजॉय कर रहे हैं हमारी। आप देखोगे एवरी वीडियोस या एवरी स्टूडेंट्स का सेशन में, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं वार को। ठीक है। तो चलो वार के कुछ बता देते हैं आपको कहानी, और जो मेरे पास न्यूज या अपडेट्स हैं उसको मैं बता देता हूँ। इस वीक को क्या हो सकता है या क्या होगा। चलो, तो पहले कहानी ऐसी है कि ये जो वार अलर्ट में आपको इमेज दिख रहा है, इसमें ईरान और इजराइल का जो है वार को दिया हुआ है इस इमेज में। लेकिन डायरेक्टली अभी इजराइल ने अभी ईरान पे अभी उस तरह का अटैक किया ही नहीं है। जो ये जो अभी जो 180 150 मिसाइल जो भी दाग दिए गए इसराइल पे ईरान के थ्रू से, जिसके वजह से ज्यादा पैनिक हुआ, ये तो बदला था। इट मींस जो पहले इसराइल ने किया हुआ था, उसका बदला उन्होंने लिया। और ये उन्होंने बताया भी क्लियर कि भाई ये तो बदला था, जो हमारा पेंडिंग था वार, जो हमारे अटैक थे, वो हमने ढाक दिया। ठीक है। अगर अभी वापस से इसराइल जवाब देता है, उल्टी वार करता है, तो फिर बहुत ही बुरा होगा इसराइल के लिए। हम नक्शे से उनका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा ईरान का कहना है। और पूरी गल्फ कंट्री और ईरान एक तरफ है, तो इसराइल की तरफ भी एक बड़ा हस्ती आ रहा, वो है यूएस। ठीक है। उसके सपोर्ट इनडायरेक्टली तो आ रहे हैं, आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अगर
इसराइल ने मुंह तोड़ जवाब देने की सोची ईरान को, और यूएस उसके साइड में आया, तो फिर ये एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, जिसकी अभी तो ये जो बोल रहा हूँ ना ट्रेलर है, पिक्चर देखोगे आप और लोअर सर्किट लगते हुए दिखेगा मार्केट्स में, लोअर सर्किट्स। ठीक है, लेकिन क्या ये हो सकता है? मे बी, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों ऐसा? क्योंकि जो गाजी पट्टी और हमास का अभी इसराइल से जो भी तानाशाही चल रहा है, और इसराइल अभी वहां पे खास करके उनको सल्टा रहा है, अभी उनको खाली कर रहा है। इसराइल अभी उधर उसका ध्यान है, किधर? हमास, गजा पट्टी, हमास, एंड उसके बाद वो देखेगा भाई लेबनान को, जिसके इंटेंस वार भी चलना चालू हो गई है, तो उसके बाद लेबनान को, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट जो है वो ईरान के लिए सोचेगा इसराइल। ठीक है, बिल्कुल इंटेंशन तो है कि भाई ईरान को ही मेनली टारगेट है, लेकिन अभी पहले इन लोग दो से लिपटेगा, फिर ईरान के लिए देखेगा। अगर तब तक मामला जो ये इधर चलता रहा, तो मार्केट में और इतना बड़ा पैनिक नहीं आएगा, क्योंकि ईरान और इस तरह से वार आई थिंक नहीं करेगा अभी, जब तक उल्टी वार इसराइल से ना होती है। अगर ऐसा रहा तो बड़ी वार कुछ नहीं होने की चांस है, और मार्केट स्टिल यहाँ से ऊपर जाएगा। जो 1200 1400 पॉइंट जो निफ्टी में आपको गिरते हुए दिखेंगे, और 2-3 हजार जो पॉइंट बैंक निफ्टी दिखेंगे, ये सब रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसराइल ईरान पे वार नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये जो हमास और लेबनान का चल रहा है, इसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस आएंगी, और इतना बड़ा कुछ पैनिक नहीं होगा। होपफुली क्लियर है, वार का सिनेरियो क्लियर है। ठीक है, तो अब इफ और बट में आ गया, अगर इसराइल कुछ बड़ा एक्शन लेता है, यूएस इसके साइड में आता है, तो भाई पूरी गल्फ और इधर यूएस और इसराइल इस तरह से बड़ा वर्ल्ड वॉर के आकार ले सकता है, और मार्केट में लोअर सर्किट लग सकती है। लेकिन अभी चांसेस मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी ये चांसेस कम है। जितना पैनिक हो चुका है मार्केट, अब जिस इस हफ्ते में जो पेन हुआ है ना, इतनी बड़ी पैनिक कमिंग वीक में नहीं आ सकती, जो मुझे लग रहा है, जब तक इसराइल कोई बड़ा अटेम्प्ट ईरान के लिए ना ले। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं, तो सर मंडे ऑनवर्ड क्या रहेगा लेवल्स, और किस तरह मार्केट मूव करेगा? चलो अब हम उस पे ध्यान देते हैं। तो ये रहा, हम निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं। जिसको लेवल्स, इसको हम अपनी पॉडकास्ट लेवल बोलते हैं, जो मार्केट खुलने से पहले, वीक खुलने से पहले आप एनालिसिस कर सकते हो कि मंडे ऑनवर्ड कैसे, किस लेवल से कहां कहां तक क्या मूव होगा। तो चलो मैं डिस्कस कर लेते हैं। तो 25,084 का जो लेवल्स है, इसके ऊपर सस्टेन करते ही और 200 की तरफ, है ना। और मार्केट जो है अभी, अगर इसराइल नहीं कुछ करता है ना ये कल तक, तो फिर कुछ बड़ा आइटम नहीं होता है ना, तो मार्केट गैप अप भी खुलेगा और ऊपर की तरफ बनने की चांस रहेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि अभी जो पैनिक है ना, वो नेगेटिव ज्यादा है, तो सेल ऑन राइज प्रीफर आपको रखना है, या सेल ऑन राइज प्रीफर रखना है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन ज्यादा नीचे की साइड, लोअर साइड अभी सेल नहीं करना है, ये अवॉइड करोगे लोअर साइड। ठीक है, लोअर साइड जब कुछ और पैनिक सिनेरियो बढ़ेगी तभी लोअर टू लोअर जाएगा, नहीं तो अभी सेल ऑन राइज का मूवमेंट दिख सकता है, और बाय एंड डिप भी मूवमेंट दिख सकता है। तो अभी 20,084 के ऊपर 25,200, 25,313, 430, 25,500 ऊपर के साइड में मैंने, और ज्यादा ऊपर के लेवल्स मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं निकल के आते हैं, है ना। अब अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा कुछ लेवल बनेंगे, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट बने रहें, वहां पे आपको अपडेट्स, जेन्युइन अपडेट्स एवरीडे मॉर्निंग को मिल जाएगा, मार्केट खुलने से पहले लेवल टू लेवल्स। नीचे के लेवल देखेंगे, अगर 25,000 का अगेन ये ब्रेक करता है, देन इसकी पेन फिर से स्टार्ट होगी, और 24,830, 718,607 एंड 24,500 इस वीक मंडे ऑनवर्ड से आने की चांसेस नीचे की खुली रहेगी। फिर ट्यूसडे आपको नए लेवल्स मिल जाएंगे, तब तक के लिए मंडे के लिए ये लेवल्स आप नोट कर लो। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्या हो सकता है मंडे। जैसे कि आसार है कि पॉजिटिव खुलेंगे, और खुलने के बाद देखते हैं फिर क्या होगा। वो देख, अगर अगर 51,347 के नीचे सस्टेन होता है, देन ओनली आपको नीचे के पेन दिखेंगे 51,088, 830 एंड 50,500 अराउंड। ओके, वरना मार्केट जो है अपसाइड के गियर अप लेगा, एंड रुकते रुकते लेकिन ऊपर के गियर लेगा 51,609, 877, 52,146, 52,358, 52,500 अराउंड। तो 51,500 से 52,500, मतलब 1,000 पॉइंट की ऊपर की रैली इसके पास स्पेस है, जो मे बी मंडे ट्यूसडे कवर कर सकता है। ऊपर के लेवल्स, नीचे के लेवल्स, इसको अगर 51,350 के नीचे आता है देन ओनली, नहीं तो कोई चांस नहीं।
और बड़ा सपोर्ट 5188 है। उसके बाद ये गहरा सकता है 50, 500, 50,000 की तरफ, ठीक, 5500, 50,000 तरफ गहरा सकता है। ये लेवल जो है ना, मैंने अभी मंडे के लिए जो हमारे एनालिसिस है पॉडकास्ट का, हम निकालते हैं एवरी डे बिफोर स्टार्ट मार्केट। आप भी निकाल सकते हो, आप भी सीख सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अगर सीखना है, रियली आपको सीखना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारा लर्न एंड मेंबरशिप प्रोग्राम जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको रिकॉर्डेड सेशन इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी सबकी मिलती है। अगर आप चाहते हो नहीं, वन बाय वन मेरे स्टेप बाय स्टेप्स आप हमारे साथ सीखना चाहते हो, और विथ लाइव, मतलब लाइव लाइव एनालिसिस, लाइव ट्रेनिंग, लाइव प्रैक्टिस, सब कुछ अगर लाइव करना है, चाहे आप ऑनलाइन जूम में करें या फिर हमारे साथ ऑफलाइन ब्रांच में, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 इक्विटी का पूरा ए टू जेड, मॉड्यूल 2 डेरिवेटिव, जहां पे आपको इंडेक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स आते हैं, और अगर आपको स्पेशली इंडेक्स पे काम करना है तो ऑप्शन एक्सपर्ट जो हमारा कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कोर्स 15,000 स्पेशल प्राइस है, और डिस्काउंट एंड फेस्टिवल ऑफर्स के लिए आप एडमिन को कांटेक्ट करें, वो आपको जरूर देंगे। इसमें बिल्कुल स्पेशल डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये भी चल रहा है फेस्टिवल्स के लिए स्पेशली। एंड जैसे जाते हुए बताने जाता हूँ कि हमारा अभी न्यू बैच जो 6 अक्टूबर, जो आज का दिन पहला टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 3 बजे से होगा। एंड 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से इक्विटी एक्सपर्ट सेशन हमारा शुरू हो रहा है। बिल्कुल उसके लिए भी आप हमारे से इंक्वायरी कर सकते हैं। वो आपको जो एडमिन है, सपोर्ट टीम है, वो पूरी आपको गाइड करेंगे। होपफुली आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट देना। जो प्रीवियस वीडियोस या एनालिसिस देखते हो आप, या हमारे आज के देख रहे हो, या पिछले कई साल से देखते आ रहे हो, तो जरूर फीडबैक्स देना। आपके फीडबैक्स मेरे कहने से भी ज्यादा पावरफुल। इट मीन्स आप रियल हो जो देख रहे हो, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, ठीक है? तो आप लोग जो है रियल चीज बताओ यूजर को फीडबैक देके, तो कमेंट्स करके। तो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को शेयर करो, चाहे हमारा इंस्टा हो चाहे यूट्यूब, कि आपके ही वाया हमारा चैनल या हमारा इंडिया ग्रो करेगा। थैंक यू।